स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एसएस में अपना लेसन मुद्रा और साख कंटिन्यू पढ़ेंगे। इसमें हमने मुद्रा विनिमय का एक माध्यम इसके बारे में डिस्कस कर लिया था और इसके बाद मुद्रा के आधुनिक रूप जैसे करेंसी वगैरह के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। चेक द्वारा कैसे चीज़ों का भुगतान करते हैं, कैसे हम पैसे जो है देते हैं चेक के द्वारा, ये हमने पढ़ लिया था। बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां क्या क्या होती हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। त्योहारों का मौसम, स्वप्ना की समस्या हमने पढ़ी थी। और आज हम पढ़ेंगे ऋण की शर्तें, यानी कि ऋण के लिए कौन सी शर्तें होती हैं। हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है और जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है। इसके अलावा उधारदाता कोई समर्थक ऋणाधार यानी कि गिरवी रखने के लिए जो है कुछ भी चीज़ जो है उनकी मांग कर सकता है। समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है, जैसे कि भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंक में पूंजी, और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो पाता। यदि कर्जदाता उधार वापस नहीं कर पाता तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणाधार बेचने का अधिकार होता है। संपत्ति जैसे कि जमीन, बैंकों में जमा पूंजी, पशु इत्यादि समर्थक जो है ऋणाधार के आम उदाहरण है जिनका उपयोग कर्ज लेने के लिए किया जाता है। अब है ऋण आवास। ऋण आवास क्या होता है? मेघा ने घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का कर्ज लिया। ठीक है, तो जैसे हम घर खरीदने के लिए जो कर्जा लेते हैं या बैंक से जो लोन वगैरह कराते हैं उसको कहते हैं ऋण आवास, जैसे होम लोन वगैरह होता है। ठीक है, इस कर्ज पर ब्याज की वार्षिक दर 12% है और इस कर्ज को 10 साल में मासिक किस्तों में लौटाया जाना है। और मेघा को बैंक से कर्ज लेने से पहले उसे अपनी नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड दिखाने पड़ते हैं। बैंक नए घर के सभी कागज ऋण आधार के रूप में रख लेता है जिन्हें मेघा द्वारा ब्याज समेत कर्ज लौटाने पर वापस किया जाता है। अब है मेघा के आवास ऋण के निम्नलिखित वितरण की पूर्ति कीजिए, यानी कि कितनी उसने राशि ली, कितनी अवधि थी, आवश्यक कागजात क्या क्या थे जो बैंक ने अपने पास रखे थे, कितने ब्याज पे उसको ऋण दिया गया था, अदायगी का कैसा स्वरूप था, ऋण समर्थक ऋणाधार। ठीक है, ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। ऋण की शर्तों में एक ऋण व्यवस्था को दूसरी ऋण व्यवस्था में काफ़ी फर्क आ जाता है। कर्ज की शर्तें उधारदाता और कर्जदार की प्रकृति पर भी निर्भर करती हैं। अगले भाग में ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जहां विभिन्न ऋण अवस्थाओं में ऋण की शर्तें जो है अलग अलग दी गई हैं। इसके बाद इसकी क्वेश्चनिंग है, आओ इन पर विचार करें। यानी कि उधारदाता उधार देते समय ऋण समर्थक ऋण आधार की मांग क्यों करता है। सेकंड क्वेश्चन है, हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी निर्धन है, क्या वह उनके कर्ज लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। आगे ये ब्लैंक्स दिए गए हैं। और विविध प्रकार के साख प्रबंध, यानी कि एक गांव का एक एग्जाम्पल लेते हैं। रोहित और रंजन ने कक्षा में ऋण की शर्तों के बारे में पढ़ना खत्म किया था। वे अपने इलाके में प्रचलित विविध प्रकार के ऋण प्रबंधों को जानने को उत्सुक थे। कौन लोग उधार देते हैं, कौन कर्जदार होते हैं, शर्त की क्या यानी कि ऋण की क्या शर्तें होती हैं। उन्होंने अपने गाँव में कुछ लोगों से बात करने का फैसला किया। आगे आप अपना लेखा पढ़ सकते हैं। तो ये इसमें 2-3 स्टोरीज दी गई हैं, ये आपने पढ़नी है और इसके बाद क्वेश्चनिंग इसकी स्टार्ट हो जाती है। तो ये स्टोरी आपने सेल्फ रीड करनी है, यानी कि अलग अलग एग्जाम्पल दिए गए हैं जैसे श्यामलाल का, अरुण का, रमा का। और इसके बाद सहकारी समितियों से कैसे हम ऋण लेते हैं, ये चीज़ है। तो ये बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का एक अन्य स्रोत सहकारी समितियां हैं। सहकारी समितियों के सदस्य अपने संसाधनों को कुछ क्षेत्रों में सहयोग के लिए एकत्र करते हैं। कई प्रकार की सहकारी समितियां संभव हैं, जैसे किसान, बुनकरों एवं औद्योगिक मजदूरों इत्यादि की सहकारी समितियाँ। कृषक सहकारी समिति सोनपुर के नज़दीक एक गाँव में काम करती है और इसके 2300 किसान सदस्य हैं। वह अपने सदस्यों से जमा प्राप्त करती है और इस जमा पूंजी को ऋण आधार मानते हुए इस सहकारी समिति ने बैंक से बड़ा ऋण प्राप्त किया और इस पूंजी का इस्तेमाल सदस्यों को कर्ज देने के लिए किया जाता है। यह ऋण लौटाने के बाद कर्ज का दूसरा दौर शुरू हो सकता है किया जा सकता है। यानी कि सहकारी कृषक जो है सहकारी समिति कृषि उपकरण खरीदने, खेती तथा कृषि व्यापार करने, मछली पकड़ने, घर बनाने और अन्य प्रकार की विभिन्न प्रकार के खर्चों के लिए ऋण मुहैया कराती है। तो आगे इसके क्वेश्चन आंसर हैं और इसके बाद हम गूगल मीट पे जो ये स्टोरीज हमारी दी गई हैं जैसे श्यामलाल की, अरुण की, रमा, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये आपने
खुद रीड करनी है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।